जो पत्रकार ये कह रहे थे कि मोहम्मद शाहरुख खान अनुराग मिश्रा हैं, वो खान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लामिक नहीं है, वो एक हिंदू है, वो हिंदुत्व आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है अनुराग मिश्रा। आज उनके मुंह पे ये तमाचा लगा है। ये रवीश कुमार जैसे जो डिज़ाइनर पत्रकार जो 6-6 घंटे चिल्लाते थे, टीवी पे भौंकते थे कि वो अनुराग मिश्रा हैं, आज रवीश कुमार की बोलती बंद है। रवीश कुमार आज पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं, ये तो समझ में नहीं आता है। और जो अवार्ड वापसी गैंग, जो तख्ती वाली गैंग घूमती थी मानवाधिकार का नाम लेकर के, सेकुलरिज्म का नाम लेकर के, सांप्रदायिकता का नाम लेकर के जो लोग चिल्लाते थे, आज उनके सबके मुंह बंद हैं, क्योंकि अब ये जग जाहिर हो चुका है कि किस कौम के, किस समुदाय के लोग हैं जो देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। जब भी कभी कोई बात होती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हों, चाहे वो रवीश कुमार, हमेशा इनको यही दिखाई देता है कि हिंदुत्व, आतंकवाद। पहले गोपाल का नाम, जब जामिया मिलिया के मैटर में जब गोपाल का नाम आया था, उस समय गोपाल के समय पे ये 6-6 घंटे तक टीवी पे चिल्लाते थे। आज रवीश कुमार दिखाई नहीं देते हैं कि जो डिज़ाइनर पत्रकार हैं, जो इस्लाम की रोटियों के टुकड़े पर पलने वाले हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, उन जो हड्डियां डालते हैं, जो हड्डियां कुत्ते के, वो हड्डियां दे दो तो कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसका ही खून वो अपना पीता है, उसको पता नहीं चलता, बस वो खुद खून पीने में उसको आनंद आता है। तो रवीश कुमार वही कुत्ते हैं, उनके मुंह में इस्लामिक लोग हड्डी देते हैं और वो अपना ही खून चूसते हैं, अपनी ही देश की मटिया मेट करते रहते हैं, अपने देश की अस्मिता का ही वो नुकसान करते हैं। जिस तरह से बीबीसी की बात करें, बीबीसी इस समय दिखा रहा है कि हिंदू फोबिया दिखा रहा है। अगर वेस्टर्न मीडिया की बात करें, अल जजीरा की बात करें या न्यूयॉर्क टाइम की बात करें, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हिंदू फोबिया एक प्रोपोगंडा है। आप इस विश्व का इतिहास उठाइए, आप विश्व के किसी भी कोने का इतिहास उठाइए, चाहे वो सोमालिया रहा हो, चाहे वो कीनिया नैरोबिया रहा हो, चाहे वो दुबई रहा हो, चाहे आज वो आप सीरिया को ले लीजिए, टर्की को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए। पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो हत्याएं हो रही हैं, वो कौन कर रहे हैं? हिंदू हैं वहाँ पे। सीरिया में जो हत्याएं हो रही हैं, सीरिया में जो आतंकवाद कह लीजिए या युद्ध कह लीजिए, गृह युद्ध कह लीजिए, जो सीरिया में है, वहाँ पे कितने हिंदू रहते हैं? वहाँ पे आरएसएस की कोई शाखा है? बीजेपी की कोई शाखा है? हिंदू फोबिया किस बात के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, उसके आधार पे हिंदुत्व को पूरे दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश है। सर, जिस तरह से ताहिर हुसैन को कहा जा रहा, विपक्ष कह रहा कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा कपिल मिश्रा को बचाने के लिए, कैसे देखते हैं इस पूरे? दिल्ली निवासी इस बात को जानते हैं कि कपिल मिश्रा की क्या इमेज है दिल्ली में, उनका व्यक्तित्व क्या है। जैसा व्यक्तित्व है वैसा कृतित्व है उनका। उन्होंने इस राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने ये कहा कि शाहीन बाग खाली करवाओ, नहीं तो 3 दिन में हम खाली करवाएंगे, ये बात कही उन्होंने। तो इसमें क्या गलत कह दिया? इससे दंगा भड़क गया। लोग ये कहते हैं कि कपिल मिश्रा ने भड़काया इसलिए दंगा भड़का है, पर वारिस पठान जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, तब दंगा नहीं भड़कता है। ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम भारत को बर्बाद कर देंगे, हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे, तब दंगा भड़क जाता है। कपिल मिश्रा को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, उनका नाम बदनाम किया जा रहा है, जबकि ताहिर हुसैन की बात तो दुनिया जानती, दुनिया देख रही है। उनके घर से क्या क्या चीज़ें निकली, क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं। सुदर्शन चैनल वालों ने उनके घर पे जब इंक्वायरी की तो देखा, वहाँ पे दिखा रहे थे टीवी पे कि किसी महिला के कपड़े भी पड़े हुए थे, उनके अंडरगारमेंट्स भी पड़े हुए थे, आधे जले हुए कपड़े पड़े हुए थे। तो ये जो इस्लामिक लोग हैं, जो कुरान को मानने वाले, कुरान को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका वहशियाना हरकत उनकी देखिए आप। फिर उसके बाद कहिए कि कपिल मिश्रा कौन है, ताहिर हुसैन कौन है। भारतीय संस्कृति में कभी भी भारत के किसी भी राजा ने किसी पे पहले अटैक नहीं किया है। भारत के राजाओं ने कभी मंदिरों पे अटैक नहीं किया है। भारत के किसी राजा ने कभी भी किसी भी महिला का अपहरण नहीं किया है। ऐसा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में एक बार आता है कि उनके सैनिकों ने किसी मुगल शासक की एक स्त्री उठा ली थी, तो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको डांटते हुए कहा था कि इस महिला को उसके स्थान तक पहुंचा के आओ। ऐसी संस्कृति रही है। ये भारतीय संस्कृति जो ये कहती है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी संस्कृति हमारे देश की है। इस देश के रहने वाले नागरिक ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करते हैं। कुरान को फॉलो करने वाले लोग, जो कुरान में ये बातें सिखाई जाती हैं कि औरतें सिर्फ अल्लाह की दी हुई खेती हैं, इनसे सिर्फ खेती करो, यानी बच्चे पैदा करो, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन जो लोग मानते हैं, वही ऐसी हरकतें करते हैं। जिस धर्म ग्रंथ में ये लिखा हो कि अपनी ही बेटी से, अपनी ही संतान से शादी करना जायज़ हो,
वो और क्या संस्कार दे सकती हैं, आप ये बात देखिए पहले। सर ये बताइए, जिस तरह से तो ऐसी ही संतानें पैदा होंगी, तो ताहिर हुसैन जैसी ही संतानें पैदा होंगी। जिस तरह से सोशल मीडिया में इस समय एक अफवाह फैला दी जाती है कि यहाँ पर दंगा शुरू हो गया, यहाँ पर हंगामा हो गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? भारत के प्रधानमंत्री भी इससे दुखित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी दुखित होते हैं और भारत का जो भी सच्चा नागरिक होगा वो दुखित होगा, क्योंकि वो देश के संसाधनों की बर्बादी नहीं चाहता, देश में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं चाहता। जो इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं वही नुकसान पहुंचाते हैं। जब अपनापन का लगाव होता है कहीं से, मिट्टी से या वस्तु से या सामान से, यही लोग हैं। अपने घरों को आग क्यों नहीं लगाते हैं? अपने घरों को आग लगाएं, फिर उसके बाद यहाँ के संसाधनों को आग लगाएं, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे अंदर आक्रोश है। आक्रोश है तो लगाओ अपने घरों को आग, करो अपने लोगों को हलाल। अपने लोगों के लिए तो तुम दुकानों पे नो NRC नो CAA लिख करके उनको छोड़ देते हो, मुस्लिम चीज़ों को छोड़ देते हो, हिंदुओं को आग लगा देते हो, गैर इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको आप जला देते हो। किस देश के नागरिक हैं आप? क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? आप यही बताना चाहते हैं ना कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो? हम तो फिर भी मानने को तैयार हैं। जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले में पूरा कूद पड़ा है इस समय CAA NRC को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये पाकिस्तान कह रहा है। 47 में जब बंटवारा हुआ था तब यही बात सामने आई थी, क्योंकि बंटवारा देश का इसी नाम पे हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। जब बंटवारा धर्म के आधार पर हो जाता है और ये कह दिया जाता है कि वहाँ से हिंदू आ जाएं और यहाँ से मुसलमान चले जाएं, तो क्यों नहीं हुआ? आपने तो धर्म के नाम पे ही लिया था ना बंटवारा। आपने यही कहा था ना कि हमारी मान्यताएं भिन्न हैं, उनकी मान्यताएं भिन्न हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग, हम साथ में नहीं रह सकते। यही कह करके आपने जब अलग देश की डिमांड की थी, हम फिर भी कह रहे थे कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए। जब अखंड भारत की मांग हम कर रहे थे, उसके बावजूद आप ये कहते हो कि हमें अलग देश चाहिए। अलग देश ले लिया अगर आपने, जनसंख्या के अनुपात में आपको देश दिया गया, जो सबसे उपजाऊ भूमि थी, सबसे समृद्ध जो क्षेत्र था, आपने वो क्षेत्र लिया, हमने वो क्षेत्र भी आपको दिया। तो रहा है कि इस राष्ट्र में हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है कुछ तथाकथित मीडिया लोगों के द्वारा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 26/11/2008 के मुंबई अटैक को याद कीजिए, जहां पर हमारे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने इस घटना के संदर्भ में क्या कहा है कि अगर अजमल कसाब को हम जिंदा नहीं पकड़ पाते तो यूपीए के नेतृत्व में जो सरकार बैठी हुई थी उन्होंने ये ठान रखा था कि अजमल कसाब को हिंदू बताकर और ये पूरे हमला को एक हिंदुओं का सुनियोजित हमला बताना है। ऐसे लोग तो, और जितने भी लिबरल्स हैं और जितने भी तथाकथित सेकुलर हैं, सब इसीलिए बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म को, जो हिंदुत्व विश्व में हमारे भारत का हिंदुत्व, क्योंकि ये जीवन जीने की एक कला है, इसको बदनाम कर दिया जाए और हिंदू के नाम निशान को मिटा दिया जाए। ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब उनके सामने सच्चाई आ गई है, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो उनके मुंह खोलेगी। अरे आज तो ऐसा दिन होगा कि आज रात में उनको भूख भी नहीं लगेगी और दो रोटी भी नहीं खा पाएंगे। एक रोटी खाते खाते बोलेंगे कि बहुत हो गया, अब 3 दिन तक हम भूखे नहीं रहेंगे। ये ताहिर हुसैन जिस तरह से करीब करीब 10 दिन से गायब हैं, कोई खबर नहीं है, कहाँ गए, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कैसा है नज़रिया? देखिए, मैं ताहिर हुसैन के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जैसे 4 दिन 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश के शामली से आज शाहरुख गिरफ्तार हुआ है, घसीट कर कहीं ना कहीं से दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस से भी ज़्यादा हमें भारत की सेना के ऊपर भरोसा है, किसी भी बिल में वो छुपा हुआ होगा तो उसे निकाल कर जनता के सामने किया जाएगा। और हमारे राष्ट्र की जो सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है वो उसके साथ इंसाफ करेगी। और उसके साथ इंसाफ का मतलब होगा कि हमारे 130 करोड़ भारतीयों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि दंगे से सिर्फ एक कौम का नुकसान नहीं होता है। शायद ये बात वो लोग समझ नहीं पाते हैं जो इन दंगों को भड़काते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि चाहे इस दंगे में 15 साल का चौमिन लाने वाला ब्रजपुरी का रहने वाला नितिन मारा गया हो, या जो वृद्ध मुस्लिम माँ थी असगरी, उसके 2 जवान बेटे मारे गए हों,
चाहे आईबी के अंकित शर्मा मारे गए हों या हमारे डीसीपी अमित शर्मा आज घायल अवस्था में गंभीर उपचार के लिए एडमिट हों, नुकसान भारत माता के कोख का हो रहा है। अगर कुछ सुना हो रहा है तो भारत माता की कोख सुनी हो रही है। अगर किसी चीज़ के साथ हम लोग विध्वंस कर रहे हैं तो हम भारत माता के साथ विध्वंस कर रहे हैं। तो दंगे का सर कोई भी डिफिनेशन नहीं होता है। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हमारा राष्ट्र ऐसा है ना कि हमारे राष्ट्र ने कितनी सभ्यताओं के आक्रमण को झेला है, चाहे वो मुगल हो या गजनी हो या गजनवी हो, चाहे वो डच हो या पुर्तगाल हो, चाहे वो ब्रिटेन वाले हों चाहे फ्रांस वाले हों, सब सभ्यताओं के आक्रमण को झेलते हुए भी हमने आज फिर से भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने की ठान रखी है। तो ऐसे लोग एक ही काम कर सकते हैं, ऐसे लोग नफरत का बीज तो बो सकते हैं, लेकिन नफरत की फसल भारत की जनता कभी उन्हें नहीं काटने देगी और आने वाले समय में उन्हें दिखा देगी और दर्शा देगी। और समय आ गया है, बहुत खुशी की बात है कि देश की जनता जागरूक हो रही है, देश की जनता जान रही है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि हम का मतलब ह से हिंदू और म से मुसलमान होता है। इस राष्ट्र में जितना अधिकार ईसाई को है उतना ही अधिकार पारसी को भी है। अरे हम तो वैसे सहनशील लोग हैं, हम तो ऐसे लोग हैं जो कि जैसे हम चाहते हैं कि अगर रामनवमी के दिन राम की यात्रा निकलती है तो हमारे मुस्लिम भाई उसके लिए रास्ता दें, और अगर मुहर्रम के दिन पैगंबर मोहम्मद की यात्रा निकलती है तो हमारे हिंदू भाई उन्हें रास्ता दें, और सब खुशी से इस राष्ट्र में एक साथ रहकर इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो इस बात को नहीं समझना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें एक बात बताना चाहेंगे कि चाहे हिंदुओं का पवित्र जगह कैलाश हो या मुसलमानों का पवित्र जगह हज हो, अगर वो काबा की यात्रा करने जाते हैं तो काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कुरान के माध्यम से तवफ कहते हैं। उसी अनुसार हिंदू भाई जब कैलाश में जाकर और भगवान शिव का पूजा अर्चना करने के बाद जो परिक्रमा लगाते हैं उसे हम परिक्रमा करते हैं। तो अंतर सिर्फ शब्दों का है, अंतर किसी विचारों का नहीं है।